एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है वो है बुक्स का सिलेक्शन, दूसरा टेस्ट टेकिंग। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जो जनरली स्टूडेंट्स से हम लोग जब क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स का एक हम हमेशा उन्हें बताते हैं क्लासरूम में कि देखिए इस एग्जामिनेशन का, अगर मैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूं, अगर आप मुझसे कहें कि सर इसका कोई रूल टू सक्सेस है, इज देयर एनी रूल फॉर सक्सेस, तो मैं कहूँगा कि इस एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा रूल यही है कि देयर इज़ नो रूल, एवरीवन इज़ अ डिफरेंट एंटिटी, हर एक अलग अलग है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप देखेंगे तो डेली जोन टॉपर निकला कार्तिक, या फिर ऑल इंडिया रैंक 24 2013 चहल, ये बच्चे कैसे थे, इन्हें मैंने पढ़ाया तो मैंने जो ऑब्जर्व किया इन्हें पढ़ाते समय क्लासरूम में कि ये बच्चे क्या करते थे, कम क्वेश्चन में ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते थे। जैसे ये डायरेक्ट इरोडो सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और उससे ये ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे पर क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करते थे। उन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स ली। वहीं अपने कैटलाइजर पे जो 2015 जेई टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 3 मुकेश, या गोविंद हो गया उससे एक साल पहले जिसकी ऑल इंडिया रैंक 3 थी, ये बच्चे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते थे, ये ऑब्जेक्टिव भी खूब सारे करते थे। तो ये जो एक अलग अलग होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का पढ़ाई का तरीका अलग होता है, तो हर स्टूडेंट एक दूसरे से अलग है, इसलिए हो सकता है कि आप डायरेक्ट सब्जेक्टिव करें और उससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब्जेक्टिव में मैं उतना भी एकदम क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप ऑब्जेक्टिव से अपनी जर्नी शुरुआत कर सकते हैं और फिर उसको आप टेक ऑफ ले सकते हैं। दूसरा एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है वो है टेस्ट। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जब टेस्ट में देखें तो ये देखा कीजिए कि आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है सब्जेक्ट वाइज। अभी जैसे जस्ट मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा क्लासरूम के बाद में, उसने कहा ड्रॉपर्स बैच का स्टूडेंट है और काफ़ी परफॉर्मिंग गुड, उसने कहा कि सर मेरा 2 सब्जेक्ट में हमेशा टेस्ट में स्कोर अच्छा आ जाता है लेकिन मेरा एक सब्जेक्ट में स्कोर कम रह जाता है। तो मैंने बोला कौन से सब्जेक्ट में कम रहता है बेटा, तो उसने बोला फिजिक्स में। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ऐसा तो नहीं करते हो तुम कि फिजिक्स सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करते हो? उस सिस्टम ने बोला सर एग्जैक्टली मैं यही करता हूँ, मैं फिजिक्स सबसे आखिरी में ही अटेम्प्ट करता हूँ। मैंने कहा बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम फिजिक्स नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम स्पीड है। तुम 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाते। अब इसको टैकल करने का सबसे बेहतर तरीका जो मैं हमेशा हम लोग कैटलाइजर के क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप जब भी टेस्ट दें तो टेस्ट को आप इवेल्युएशन प्लेटफॉर्म मानने के बजाय लर्निंग प्लेटफॉर्म मानिए। बदल बदल के देखिए, जैसे कभी फिजिक्स पहले कीजिए, कभी फिजिक्स बाद में कीजिए, कभी मैथ्स पहले कीजिए, कभी मैथ्स बाद में कीजिए, कभी बिल्कुल टाइम आप हमेशा घड़ी लेके बैठें और टाइम आप सेट कर ले कि 50 मिनट्स फिजिक्स ओवर, 40 मिनट्स केमिस्ट्री ओवर, 1.5 आवर्स टू मैथ्स, या अपने हिसाब से जो आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्ट लगता है। किसी स्टूडेंट को मैथ्स में बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगता है तो वो मैथ्स 1 घंटे में कर लेगा, ऐसा। पर ये आप फिर एक टेस्ट एनालिसिस कॉपी बनाइए। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला कॉपी का कहा, यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर 1 टेस्ट एनालिसिस कॉपी, और उसमें आप ये लिखते जाइए। हम लोग कैटलाइजर पे वो टेस्ट एनालिसिस कॉपी बनवाते हैं स्टूडेंट से, कि उसमें आप लिखते जाइए कि इस टेस्ट में आपसे किस तरह का आपने पैटर्न फॉलो किया। 2 लाइन में लिख लीजिए कि आपने पहले ही अटेम्प्ट किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और आपका स्कोर पैटर्न कैसा रहा। दूसरा, ट्राई टू टेक एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, क्योंकि कई स्टूडेंट के साथ देखा गया कि शुरुआत के 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस 3 घंटे के टेस्ट में और आखिरी के 1.5 घंटे के परफॉर्मेंस में देयर इज ह्यूज डिफरेंस। सो आपको टेस्ट के आखिरी मोमेंट तक अपना मोटिवेशन बरकरार रखना है, आखिरी मोमेंट तक, क्योंकि आईआईटी का पेपर 6 घंटे का होने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए।